जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल. एम आई ऑडिबल? आफ्टरनून श्रेया, एम आई ऑडिबल? ये बताओ पहले तो, क्या मेरी सभी लोगों को आवाज आ रही है? जैन सचिन, जैन, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल, ऑडिबल, वॉइस आ रही है मेरी? जैन भावना, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन फाइन. So today we are going to do the next part of the biology, that is human heart and the blood. आज ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे अपन. ह्यूमन हार्ट तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, प्लस क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ब्लड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, खून के बारे में. ठीक है ना? पहले खून के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके दिल के बारे में पढ़ेंगे. कि आपके दिल में कौन है, कौन है भाई आपके दिल में, ये बताओ पहले तो. गुड आफ्टरनून शियांशु. बताओ बताओ जल्दी से, सभी लोग बता दो लाइन से, कौन है आपके दिल में? हाँ जी. तो खून पढ़ना स्टार्ट करें पहले, फिर दिल के बारे में पढ़ेंगे. शुड वी स्टार्ट? जैन टोल, जैन टोल. भावना के दिल में तो ओटीए है. अरे भाई शियांशु देखो. ठीक है भाई, ठीक है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सभी के ओटीए होनी चाहिए भाई, ओटीए या फिर कोई आई में जा रहा है, एफए जा रहा है. मेरे दिल आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. अरे भाई, यहाँ पे तो शायरी स्टार्ट हो गई भाई. मैंने एकेडमी वाला दिल पूछा है, ठीक है ना? तुम अपनी पर्सनल लाइफ खोल के मत बैठ जाना यहाँ पे. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. सबसे पहले आपके ब्लड के बारे में जानते हैं. ब्लड से देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जैसे इस बार भी आपके देखो एनडी के अंदर आ गया था. और वो मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, बट इस बार एनडी में आया था क्वेश्चन. ठीक है ना? सीडीएस बहुत रेयरली पूछता है, क्योंकि वो वैसे उसके पास 10 लोट होते हैं तो कम चांस होता है, बट पूछ लेता है. तो इसलिए अगर आपको 10/10 स्कोर करना है तो आपको ब्लड के बारे में भी पता होना चाहिए. ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, डीएनए के बारे में पता होना चाहिए. तो डीएनए मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आज ब्लड के बारे में पढ़ लो अच्छे से. ठीक है. हवेली पे क्या है, क्या है हवेली पे? क्या है भाई हवेली पे? कभी आओ तो बताएंगे क्या है हवेली पे. अखंड बोल रहा है, मैं पियोन बनूंगा. पियोन बनूंगा तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई फिर? चलो देखिए, ब्लड के बारे में देखिए सबसे पहले. नाउ जब आप टिश्यूज पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था? कि ब्लड क्या होता है भाई, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है. किसी को याद है कि नहीं याद है, ये बताइए पहले. याद है ना भाई, ब्लड क्या होता है आपके? कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है. इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. आपके हॉर्मोन्स हो गई, आपकी हीट हो गई, आपका वाटर हो गया, आपकी ऑक्सीजन हो गई, सौ बांध की चीजें क्या करता है, ये इधर उधर ले जाने का काम करता है. इवन आपका ऑक्सीजन भी आपको पता है ना कौन कैरी करता है? आपकी ब्लड ही कैरी करता है. ठीक है. ऑक्सीजन भी कौन कैरी करता है? आपके ब्लड ही कैरी करता है. ऑक्सीजन भी कौन कैरी करता है? यही ब्लड, यही खून आपका क्या करता है भाई, ऑक्सीजन भी कैरी करता है. ठीक है, फाइन. अब ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड में आपके काफी सारी चीजों का क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है. ब्लड का मतलब आप क्या समझते हो? कि बस खून होगा लाल कलर का? उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना? आपने देखा होगा, आप टेस्टिंग वगैरह करवाते हो तो एक सेंट्रिफिकेशन भी आपका किया जाता है ना? सेंट्रिफिकेशन टेस्ट में आपकी चीजें क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है ब्लड के अंदर. ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड आपका किस किस चीज से बना है? ब्लड देखो काफी सारी चीजों से मिलके बना है आपके. काफी सारी चीजों से क्या क्या मिला है, मिलके बना है. किन किन चीजों से बना है? अगर आपके ब्लड की बात करूँ ना, तो ब्लड में आपके सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा. प्लाज्मा से बना है. प्लाज्मा के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मिलेगा आपको आरबीसी. आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी के बाद में क्या मिलता है आपको? आरबीसी के बाद में मिलता है आपको भाई डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स. और व्हाइट ब्लड सेल्स के बाद में आपको चौथे नंबर पे मिलता है भाई क्या आपके, सॉरी तीसरे नंबर पे आपको प्लेटलेट्स मिलता है. ठीक है ना?
तीसरे नंबर पे क्या मिलता है, प्लेटलेट्स मिलता है। और चौथे नंबर पे क्या मिलता है आपको, चौथे नंबर पे मिलता है आपको डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाई ब्लड सेल्स। ये ऑर्डर है, ऑर्डर आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर ज्यादा चीज क्या होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बाद में आपके आरबीसी होता है, आरबीसी के बाद में प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के बाद में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है ना। अब ये जो आपका आरबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये एक तरीके से ऐसे समझ लो, आरबीसी सोना है, प्लेटलेट्स चांदी है, और डब्ल्यूबीसी आपका प्लेटिनम है। समझ गए ना, एक बार समझने के लिए। ठीक है, आरबीसी क्या है, सोना है, प्लेटलेट्स आपके चांदी है, और डब्ल्यूबीसी क्या है भाई, आपके प्लेटिनम है। और प्लाज्मा समझ लो क्या आपका एक लिक्विड है, लिक्विड के लिए आप पानी समझ लो। अब ये तीनों के तीनों ये जो पार्टिकल्स है ना, ये किसके पार्टिकल्स है आपके, गोल्ड के, ये सिल्वर के, ये प्लेटिनम के सारे पार्टिकल्स आपके प्लाज्मा के अंदर डाले हुए हैं। इसी को बोलते हैं ब्लड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आपके ब्लड बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये डब्ल्यू आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का आपका फ्लूइड मैट्रिक्स कौन होता है, आपके प्लाज्मा होता है। ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, आपके डिजोल्व होते हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, आपके इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है ना। यही ब्लड क्या करता है, आपकी हीट मेंटेन करता है। मतलब आपके देखा होगा आपने, मेमल्स क्या रहते हैं भाई, वॉर्म रहते हैं। आप खुद मेमल हो, आपकी बॉडी क्या रहती है, वॉर्म रहती है ना। किसके कारण रहती है, इसी खून के कारण रहती है, इसी खून में आपकी इतनी स्पेशल कैपेसिटी है। ठीक है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड का लगभग 55% पार्ट क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर मान लो टोटल 100 ml अगर आपके ब्लड है ना, 100 ml तो बहुत कम होता है वैसे, 100 ml ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड है ना, तो उसमें से 55 ml क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा क्या होता है, पेल येलो होता है। ठीक है। इस प्लाज्मा के अंदर आपको काफी सारे पार्ट्स मिलेंगे, जैसे फाइब्रिनोजेन होगा। फाइब्रिनोजेन है ना, इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। इसका क्या काम होता है, ब्लड को क्लोट करना। आपको जैसे चोट आती है, अपने आप क्या होता है भाई, थोड़ी देर बाद में खून रुक जाता है ना, उसी को बोलते हैं अपन ब्लड क्लोटिंग। तो ये क्या करता है, आपके खून रोकने का काम करता है। दूसरा आपका भाई ग्लोबलिन्स, गोबलिन मत बोल देना इसको, ठीक है। ग्लोबलिन का काम होता है डिफेंस का, है ना। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह सबसे बचाता है। और तीसरा भाई आपका एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस रखना, मतलब प्रेशर बनाए रखना। अगर खून को भाई आपके बॉडी के अंदर, सिंपल सी बात है, फ्लो करना है तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो प्रेशर को बैलेंस रखता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है, वो इसी का काम होता है। ये सारे के सारे आपके प्लाज्मा के पार्ट होते हैं। यहीं से इस बार एग्जाम में क्या आया था, आपके क्वेश्चन आया था। ठीक है। ओके। अभी अपन ने प्लाज्मा के बारे में तो जान लिया भाई, प्लाज्मा क्या होता है। अभी थोड़ा अपन आइडिया ले लेते हैं, प्लेटलेट्स क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है ना। इसके अलावा एक और चीज होती है, लिम्स। लिम्स आपके ब्लड का पार्ट नहीं होता है, बट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में भाई, आपके प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स देख लो, प्लेटलेट्स क्या होता है। किसी को डेंगू हुआ है यहाँ पे क्लास के अंदर भाई, कभी भी जिंदगी के अंदर? आपको क्या होता है भाई, एक डेंगू नाम का, मतलब डेंगू वैसे बीमारी है। जब आपको डेंगू नाम का मच्छर आपको क्या कर लेता है भाई, काट लेता है, तो आपकी बॉडी में क्या होने लगती है, ये जो प्लेटलेट्स होती है ये ड्रेस्टिकली डिक्रीज होने लगती है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से डिक्रीज होने लगती है। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये इतनी ज्यादा कम हो सकती है कि आपकी मौत हो सकती है। एंड जनरली मौत हो जाती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। ठीक है। तो डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है ना। क्योंकि ना तो अभी तक इसकी कोई, मतलब अपने ने लाइक वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया पूरी तरीके से। वैक्सीन शायद इसकी मिल गई है, बट वैक्सीनेशन होता नहीं है अभी भी इसका प्रॉपरली। आपके वैक्सीनेशन भारत में स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब बाहर की कंट्रीज को मिला होगा तो। ठीक है। अब ये प्लेटलेट्स जनरली आपके अगर 15,000 20,000 इससे नीचे चली जाती है ना, तो आपको क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। आपके मुंह से खून आने लगता है, नाक से खून आने लगता है, और एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर आपको क्या किया जाता है, आपको बाहर से प्लेटलेट्स आपकी क्या की जाती है भाई, चढ़ाई जाती है ना, थ्रू दी ब्लड। अब जब आपको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है तो आपने देखा होगा, ये जो लिक्विड होता है ना, ये थोड़ा कलरलेस जैसा लिक्विड होता है। आपने देखा है क्या कभी प्लाज्मा देखा है भाई किसी ने, है जी? तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है, हाँ, बकरी का दूध भी काम आता है। बोलते हैं कि भाई जो आपकी गोट होती है उसका दूध पीना चाहिए। वैसे अपने को ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीजें जानने की जरूरत है। ये तो बेसिक नॉलेज था, आपको पता होना चाहिए। तो प्लेटलेट्स होते हैं, इनका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। एंड ये क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है। ये प्लेटलेट्स का सबसे बड़ा रोल पता है क्या होता है?
ये ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। अभी जो प्लाज्मा था ना, वो मतलब वो जितनी भी चीजें मैंने बताई, हाँ वो थोड़ा थोड़ा आपके रोल प्ले करता है। मेजर रोल ब्लड क्लोटिंग में कौन करता है, आपके प्लेटलेट करता है। प्लेटलेट के अंदर आपको एक वाइटामिन मिलता है, वाइटामिन का नाम है के। ये वाइटामिन ही क्या करता है, आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होगी, तो आपके नाक से जो खून आना स्टार्ट हो जाता है ना भाई, वो इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि फिर आपकी ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होती, आपका ब्लड रुकता ही नहीं है। अगर आपकी प्लेटलेट्स काफी डाउन है और अगर आपको इंजरी आ गई, तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता भाई, कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है ना, कोई डॉक्टर भी आई थिंक नहीं बचा सकता है इस केस के अंदर, अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत डाउन है तो। ओके। प्लेटलेट्स के ध्यान रखना, आपके न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारी सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बट प्लेटलेट्स में आपके क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग में आपके प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 4.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका भाई आरबीसी। अगर आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी होता है, तो आरबीसी के बारे में भी ध्यान रखना, इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। बिना न्यूक्लियस वाला अपना क्या है, ये भाई है। ठीक है ना, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, आरबीसी की सभी को फुल फॉर्म तो पता होगी, नहीं पता है तो देख लो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें, तो ये होती है आपकी आर्थ्रोसाइट्स। ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो आरबीसी का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है ना। जो आपको खून में लाल कलर दिखता है ना, वो ये आरबीसी होता है एक्चुअली। ठीक है। ये जो आरबीसी होता है ना भाई, इस आरबीसी के अंदर आपको मिलता है आपके ट्रांसपोर्ट का पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हेमोग्लोबिन। और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि भाई ये जो हेमोग्लोबिन होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। और ये हेमोग्लोबिन का प्राइमरी रोल क्या होता है, आपके ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके। इसी हेमोग्लोबिन के कारण आपके आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ओके। अब हेल्दी पर्सन में लगभग आपका आरबीसी कितना होना चाहिए, 5 से 5.5 मिलियन होना चाहिए। है ना, ये पार्टिकल्स की बात हो रही है। ये जो आरबीसी होता है ना, इसकी भी एक जिंदगी होती है, मतलब एक लाइफ होती है। जैसे आपकी लाइफ है ना, अगर ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ की बात करें तो 60 से 70 साल होती है, तो इसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 120 दिन होती है। 120 दिन बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, आपके खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए ना बोला जाता है कि भाई ब्लड डोनेशन करो, क्योंकि खून तो आपकी बॉडी में बन जाएगा। तो ब्लड डोनेशन करोगे तो वो बोलते हैं कि भाई पुराना खून जा रहा है, नया खून आ रहा है, तो वो साइंटिफिकली सही बात बोलते हैं। ठीक है ना। ये फॉर्म कहाँ पे होता है, आपके रेड बोन मेरो में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ किया जाता है, 120 दिन बाद में स्प्लीन में आपके डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। शेप इनकी कैसी होती है, बायो कॉनकेव होती है। इनके अंदर हेमोग्लोबिन मिलता है, हेमोग्लोबिन आपका रेड कलर का होता है, इसी कारण इसका कलर रेड होता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन का रेड क्यों होता है कलर, क्योंकि इसके अंदर आयरन मिलता है आपको, और जिसमें आयरन मिलेगा उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। आपको यहाँ से याद आना चाहिए लेट्राइट सॉइल। याद आ रही है कि लेट्राइट सॉइल। एक और पॉइंट मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि भाई कार्बन जो मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, ये क्या करती है, आपके आरबीसी के साथ कंबाइन, इसके हेमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, कंबाइन कर लेती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इनहेल की, ये डायरेक्टली जाके क्या करती है भाई, जल्दी से जाके सबसे पहले किसको पकड़ती है, हेमोग्लोबिन को पकड़ती है, और किसी से इसको कोई मतलब ही नहीं है। हेमोग्लोबिन को पकड़ेगी, और इस हेमोग्लोबिन को क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। इसको क्या बना देती है भाई, एसिडिक। एसिडिक बना के इसकी जो एफिनिटी थी ऑक्सीजन की तरफ, कि ऑक्सीजन कैरी करें, इसकी जो कैपेसिटी थी, है ना, इसकी जो एफिनिटी थी ऑक्सीजन की, ये क्या कर देता है, लोअर कर देता है। इस तरीके से आपको क्या होती है भाई, सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है, और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, बॉडी में आपकी कमी हो जाती है। समझ गए ना। तो आरबीसी के बारे में भी ध्यान रखना। ओके। चलिए, ये देखो, ये होता है भाई बोन मेरो। ये जो रेड बोन मेरो होता है, इसमें देखो आपके प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का भी होता है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ओजिनोफिल, ये सारे के सारे आपके ह्यूमन बींग के अंदर मिलते हैं। ये नीचे वाला येलो बोन मेरो है। ठीक है ना, ये आपकी हड्डी है भाई। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट आता है भाई आपका ब्लड का, दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ऐसा नहीं है कि आप WBC के बिना जी सकते हो। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, अगर कभी आपने थोड़ा ध्यान दिया है, ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है आप रील वगैरह में बिजी हो। अगर आप कभी भी बीमार होते हो, या फिर आपको बुखार भी आता है, ठीक है ना, या फिर आपको
कभी भी कोई मतलब बीमारी लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपने अगर सीबीसी करवाई है, कंप्लीट ब्लड काउंट नाम की एक रिपोर्ट होती है, जनरली डॉक्टर वही करता है सबसे पहले। तो उसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है। कभी देखते हो ये चीज, कभी ये चीज नोट किए? बताइए जल्दी से। बताइए बताइए। अंकित, इतनी स्टडी तो मैंने नहीं की यार, इतनी स्टडी कर ले तो मैं डॉक्टर बन जाता ना फिर। गूगल कर लेना उस चीज को। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, ह्यूमन बीइंग में वो प्रोसेस हो रही है, और वहां पे जब आपके वो स्टोर करके रखी जा रही है, स्टोर रख के करके रखी जा रही है, तो वो कोई यूज नहीं हो रहा उसका, तो उसकी वो डैमेज कैसे होगा? जब किसी चीज को यूज करोगे तभी तो डैमेज होगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना भाई, डब्ल्यूबीसी को एक्चुअली अपन दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये काम आता है आपके इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। जब भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुसेगा, जैसे कि कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, या फिर कोई बैक्टीरिया घुस जाता है ना, जैसे आपको जुकाम वगैरह लग जाती है या फिर कुछ भी होता है, आपको जो फीवर आता है ना, वो फीवर इसी डब्ल्यूबीसी के कारण आता है। आप सोचते हो कि फीवर आ गया, मेरे को बीमारी लग गई है। फीवर एक्चुअली बीमारी नहीं है, फीवर एक आपकी डिफेंस है। ठीक है ना, फीवर आना जरूरी है। अगर फीवर नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत की बात है। ओके। तो फीवर का जो ये आपका साइड इफेक्ट होता है ना, ये डब्ल्यूबीसी का ये होता है। डब्ल्यूबीसी आपका काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जब भी आपको कोई अटैक करेगा ना आपके इम्यून सिस्टम को, ये डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके क्या करने स्टार्ट कर देता है, ये मल्टीपल कॉपीज बनाने स्टार्ट कर देता है, अपना नंबर इंक्रीज कर देता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना खतरनाक आपको इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। ठीक है। डॉक्टर को सीबीसी से इसी से पता चलता है कि भाई आपको कितनी सीवियर बीमारी है, कितना सीवियर इन्फेक्शन है, इसी चीज से पता चलता है। इसीलिए वो क्या करवाते हैं, आपकी सीबीसी करवाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही आपकी इन्फेक्शन होता है भाई, डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या होता है, आपके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखना, आपको न्यूक्लियस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है। अरे भाई साहब, भावना बोल रही है मेरे को आज तक फीवर नहीं है यार। क्या खाती हो भावना, हमें भी बताओ। ये कलरलेस होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी लाइफ काफी कम होती है, तभी देखो ये इंक्रीज हो जाता है झट से, झट से आपके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें कोई भी हेमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। हेमोग्लोबिन नहीं है तो इसी कारण इसका क्या नहीं कलर होता, आपका रेड नहीं होता है, तो इसका कलर रेड नहीं होता है ना, ये कलरलेस होता है आपके। नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आपको लगभग 6,000 से 8,000 आपको क्या मिलेंगे, MM3 आपको डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। अब डब्ल्यूबीसी को जनरली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब दो इसके मेजर पार्ट है, एक आपके ग्रेनुलोसाइट्स, एक आपके एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले आता है आपका ओजिनोफिल्स, ये एक प्रोटीन है। ओजोनोफिल्स का काम क्या होता है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना। कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। बेसोफिल्स का काम क्या होता है, इन्फ्लेशन लाना। आपकी बॉडी के अंदर आपके लगता है ना, जैसे कि सूजन आ गई है, कहीं पे लग गई है, या फिर फीवर आ गया, वो इसी का काम होता है। ये क्या करता है, सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, हिस्टामिन सीक्रेट करता है, हेपारिन आपके सीक्रेट करता है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फर्स्ट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू इन्वेडर। अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर घुस रहा है ना, तो सबसे पहले जो डिफेंस प्रोवाइड करेगा यही प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले जाके यही लड़ेगा। ठीक है ना। ये एक तरीके से ऐसे समझ लो, ए डिफेंस सिस्टम है, तो सबसे पहले यही एक्टिवेट होगा कोई अगर घुसपैठ करेगा तो। एग्रेनुलोसाइट्स में देखो दो आ जाते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम है डेड सेल्स को क्या करना, क्लीन अप करना। आपके बॉडी के अंदर देखो काफी सारी डेड सेल्स हो जाती है, और डेड सेल्स क्या करती है, पैथोजेंस की तरह आपके बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, मतलब बीमारी फैलाना स्टार्ट कर देती है। तो उनका क्लीन अप का काम किसका है भाई, मोनोसाइट्स का है। और लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। जो आपकी एंटीबॉडीज प्रोवाइड होती है ना, वो यही करता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यही आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। आप इस पिक्चर से भी देख सकते हो, जैसे न्यूट्रोफिल्स क्या करता है भाई, बैक्टीरिया को मारना, फंजाई को मारना, या फिर कोई फॉरेन डिब्री आपके एंटर कर रहा है। मोनोसाइट्स का काम है डैमेज सेल्स को क्लीन अप करना। ओजिनोफिल्स का काम क्या, आपके पैरासाइट्स को किल करना, है ना, कंसर्न सेल्स एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज आपके जनरेट करना। बेसोफिल्स का काम है आपके एलर्जिक रेस्पॉन्स देना। तो सबका देखो अपना अपना रोल है, तो आपको वो सबका अलग अलग रोल्स क्या रखना है, याद रखना है। ये सब तो था आपके ब्लड के बारे में। अब एक और होता है भाई, आपकी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ्स। लिम्फ्स ध्यान रखना आपके ब्लड का पार्ट नहीं होता है। लिम्फ्स क्या नहीं होता, आपके ब्लड का पार्ट नहीं होता है। बट ये बनता किससे, आपके ब्लड से ही बनता है ना, ठीक है ना। ये बनता किससे, ब्लड से बनता है। देखो बनता कैसे है ये,
लिम्फ क्या होता है? आपका टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि अगेन आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ये आपके आरबीसी को कंटेन नहीं करता, मतलब इसके अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलेंगे, और ना ही ये ब्लड का पार्ट है और ना ही आपके ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। ठीक है, ये क्या क्या कैरी कर सकता है? आपके न्यूट्रिशन कैरी करता है और हॉर्मोन्स आपके कैरी करता है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन देखो एक्चुअली बनती कैसे है। आपके ना बॉडी के अंदर देखो ब्लड वेजल्स मिलेंगे, है ना, सॉरी ब्लड कैपिलरीज मिलेंगे। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? छोटी से छोटी यूनिट होती है आपकी नर्व्स की, जो क्या करती है? ब्लड आके प्रोवाइड करती है। इन ब्लड कैपिलरीज की वॉल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों से क्या होता है? आपके प्लाज्मा लीक हो जाता है, प्रोटीन लीक हो जाता है, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है? आपका लीक हो जाता है। ये तीनों क्या हो जाते हैं? लीक हो जाते हैं। लीक होके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? भर जाते हैं। ठीक है, बिटवीन टिश्यूज। इन सब के मिलने से क्या बनता है? आपके लिम्फ का वहां पे क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लाज्मा का जैसा ही होता है, कलरलेस होता है, बट इसमें प्रोटीन कम होता है। ये भी आपके लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं कुछ लेवल पे, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो डब्ल्यूबीसी इसके अंदर भी मिलता है। ठीक है ना? ओके, इसके बाद में बात करते हैं भाई आपका किस चीज के बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप भी देख लो एक बार। अब देखिए आपके बॉडी के अंदर अलग अलग क्या मिलते हैं भाई? ब्लड ग्रुप मिलते हैं, है ना। जैसे ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, मिलते हैं ना अलग अलग। आपको बस इतना याद रखना है, ए ब्लड ग्रुप है, इसको कौन कौन आपके क्या कर सकता है भाई? कौन कौन आपके डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकता है भाई? ए वाला कर सकता है और ओ वाला कर सकता है। अगर देखो ए पॉजिटिव है ना, तो इसको डोनेट कर सकता है ए नेगेटिव, ध्यान रखना। अगर ए पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव इसको कर सकता है, और अगर ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव कर सकता है। तो ए को कौन कर सकता है? ए भी कर सकता है और ओ भी कर सकता है, बस यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बी को कौन कर सकता है? बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द सेम आपकी रूल के अकॉर्डिंग, और ओ कर सकता है। ए बी को ए बी कर सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है, ओ कर सकता है, और ओ को सिर्फ ओ कर सकता है। एक चीज देख रहे हो, इन सब को देखो, ओ आपके क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यहाँ पे किस किस के भाई ओ ब्लड ग्रुप है? बताओ जल्दी से, है ना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये फैक्ट है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनका बीपी क्या होता है भाई? थोड़ा हाई होता है। उनको बोला जाता है कि भाई आप हाई माउंटेनियस रीजन में मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही लोग क्या जाते हैं भाई आपके हाई माउंटेन पे जाते हैं ना, ये मान लो माउंटेन है, जैसे ही लोग क्या करते हैं आपके हाई माउंटेन पे जाते हैं, अपने को पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बाहर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। बाहर का प्रेशर क्या होता जाता है? आपके कम होता जाएगा। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो आपके बॉडी में जो कैपिलरीज होगी उनमें ब्लड प्रेशर क्या होगा? आपके बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? उल्टा बोल दिया क्या? एक मिनट, कंफर्म कर लेते हैं भाई। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना। एक बार ना ये चेक कर लेना भाई, है ना। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा ये। ठीक है, वैसे मैं कंफर्म करके आपको बाद में क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है भाई, इसको देख लेना एक बार। बस इतना याद रखना कि कौन किसको डोनेट कर सकता है। एक बार चेक कर लेना भाई, है ना, कंफर्म कर लेना इस चीज को। ये जो प्लस माइनस वाला है ये कंफर्म कर लेना, बाकी सारे तो सही है। बाकी ये सही है कि ए को आपके ए डोनेट भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है। बी को आपके बी डोनेट कर सकता है, ओ कर सकता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला चेक कर लेना। ठीक है ना, एक बार। ओके, तो ये शायद आई थिंक ऐसे होगा। ने, दोनों ही नेगेटिव होंगे और दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, तो इसको एक बार चेक कर लेना। ओके, ये वाली बात समझो। देखो कोई माउंटेन होता है तो आपको पता है जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा भाई? बाहर का प्रेशर कम होगा, बट जो आपके कैपिलरीज में ब्लड होता है ना, ठीक है ना, कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो क्या होता है आपका? उसका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप हाई माउंटेनियस रीजन में जाते हो तो आपके नाक से खून भी आ सकता है। एंड सेम देखिए आपके जो डीप
समुद्र होता है ना, समुद्र में देखो आपको मल्टीपल टाइप की मछली मिलेगी, कुछ आपकी ऊपर रहती है, कुछ डीप रहती है। ये जो डीप आपकी मछलियां रहती है ना, डीप आपकी जो मछलियां रहती है, अगर आप इनको ऊपर लेके आओगे ना, तो इन पे क्या लगेगा भाई, काफी ज्यादा आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएगा, इस कारण इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्रेशर चेंज देखो डेथ भी कर सकती है, प्रेशर चेंज क्या कर सकती है, आपकी डेथ भी कर सकती है। तो ये बात भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। अब ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। फैक्ट्स देखिए क्या क्या है। पोटेशियम कंट्रोल वाटर कंटेंट इन ब्लड। ब्लड के लिए ना पोटेशियम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, आपके पोटेशियम वाटर कंटेंट को कंट्रोल करता है, कि पोटेशियम के अंदर कितना आपका वाटर होना चाहिए। ओके ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन मेक्स इट एसिडिक, रिड्यूसिंग इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। फॉर आरबीसी प्रोडक्शन आयरन एंड जिंक आर एसेंशियल। ये दोनों एलिमेंट याद रखना, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आयरन क्या प्रोड्यूस करेगा, हेमोग्लोबिन, इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ब्लड इज विस्कस ड्यू टू प्रोटीन्स। ब्लड के देखो अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, तो इसलिए क्या होता है, काफी विस्कस होता है, मतलब काफी ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। प्रेजेंस ऑफ हैपरिन ब्लड प्रिवेंट्स कोगुलेशन इनसाइड बॉडी ऑफ ब्लड। देखो ब्लड के अंदर आपको हैपरिन मिलता है, वो हैपरिन क्या करता है, आपके ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। आरबीसी को अगर आप पानी के अंदर रखोगे, तो पानी से क्या होगा भाई, उसके अंदर आपका पानी अंदर फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि वाटर की कमी होती है, तो ये एट द एंड क्या हो जाएगा, आपका लाइस हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं अपन हेमेटोलॉजी। हेल्दी ब्लड कितना होना चाहिए आपके ह्यूमन बीइंग में, 70 to 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है ना, पर केजी ऑफ बॉडी वेट में कितना चाहिए भाई, 70 से 80 ml। ठीक है जी। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। इसका आंसर बताइए जरा। ये इसी बार आया था आपके एनडीए के अंदर, बताओ जरा इसका आंसर। बोला क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन आपके क्या करता है भाई, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब चलिए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में इतने क्वेश्चंस नहीं है, वैसे कुछ है जो मैंने इन्वॉल्व नहीं किए, क्योंकि मैंने स्लाइड्स में वो सारी डिटेल्स आपको पढ़ा दी है, काफी पुराने हैं, रिसेंट में बहुत कम पूछे हैं। एक क्वेश्चन देखो मैंने कल ही करवाया था आपको, मोनोसाइट्स, वो देखो डब्ल्यूबीसी से ही पूछा था आपके। ठीक है ना। अभी दिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, दिल का हाल जान लेते हैं। तो दिल में थोड़ा फोकस करना, फोकस नहीं करोगे तो भाई सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप डीऑक्सीजनेटेड की जगह भेज दोगे, और ऐसे करते करते आदमी को पूरा मार दोगे। ठीक है ना। यहाँ पे अपन ह्यूमन बीइंग वाला ऑर्गन वाले दिल की बात कर रहे हैं, तो अपना वो वाला दिल ना एक बार साइड में छोड़ के आना। ओके चलिए देखिए, अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट को पढ़ाने से पहले कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए, उनके बिना क्या होगी भाई, आपके दिक्कत होगी। ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें, ये देखो ये होता है आपका दिल। दिख रहा है, ये क्या होता है भाई, आपका दिल होता है। दिल टूट गया है, कोई बात नहीं है, 5 रुपए में फेविक्विक आती है आजकल, इतने तो पैसे होंगे आपके पास, नहीं है तो मेरे को बताना। अब सबसे पहले आपको याद रखना है बाई कस्पिड वॉल्व। देखो ये आपका ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, राइट एट्रियम। इस वाले को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं, है ना, राइट एट्रियम। अब अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे समझ लो, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, तो उल्टा होता है। ठीक है ना, जब अपन हार्ट को बना के सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सिनेरियो। यहाँ पे राइट एट्रियम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे क्या होता है, नीचे की साइड में आपके ये वाला क्या होता है भाई, ये होता है आपका लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ओके।
अब देखिए ये जो आपका ब्लड है, पहले तो मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद में पूरा प्रोसीजर आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली देखो आपका हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है। तो याद रखना, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर राइट होगा, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर लेफ्ट होगा, क्योंकि अपन इसको क्या करें, नोटबुक में बना रहे हैं तो उल्टा बनाना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या सीन है, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है आपके, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट ये दिख रहा है और ये नीचे वाला दिख रहा है, यहाँ से क्या आता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेके आता है, वेना केवा। वेना केवा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड सबसे पहले इसके अंदर लेके आएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा देखो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल किसके पास भेजेगा, इससे भेज देगा आपके किसके पास में, लंग्स के पास भेज देगा, लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा, ऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद में वापस ब्लड किस में आएगा, आपके लेफ्ट एट्री में इसमें आएगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर फाइनली क्या होगा, आपके पूरी बॉडी के पास में चला जाएगा। ये एक प्रोसीजर है, अभी इसको इन डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। अब इस प्रोसीजर में कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या याद रखना है भाई, बाइकस्पिड वॉल्व। देखो बाइकस्पिड वॉल्व देखो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम है और आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे मिलेगा आपको बाइकस्पिड वॉल्व। तो एक वॉल्व ये याद रखना, ठीक है ना, किन दोनों के बीच में मिलेगा। वॉल्व का क्या काम होता है भाई, आपका बैक फ्लो ना हो ब्लड का। वॉल्व का क्या काम होता है आपके, बैक फ्लो ना हो, नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड उल्टी आपके डायरेक्शन में ना बहना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। इस बाइक स्पीड वाले को अपन माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। वही जो इस साइड में आपके राइट साइड में होता है ना, इसको बोलते हैं अपन ट्राई स्पीड वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राई स्पीड बोलते हैं। तो ये किसके बीच में, देखो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपके हार्ट के अंदर, क्या प्रोवाइड करते हैं, साउंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा देखो आपके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ऑर्टिक वॉल्व भी मिलेगा, ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है ना। ये ओर्टा और आपके इस एट्रियम के बीच में मिलता है आपको, ठीक है ना। तो ऑर्टिक वॉल्व भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इस वॉल्व के बारे में भी ध्यान रखना, ओके। किसके बीच में मिलता है ये, आपके ओर्टा के बीच में मिलता है, ओर्टा एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना, ओर्टा एंड वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो बीच में इनके कवरिंग होती है ना भाई, इस लेफ्ट वेंट्रिकल को आपके राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, राइट को लेफ्ट से सेपरेट कर रहा है, इस वॉल को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं भाई आपके, सेप्टम बोलते हैं, फाइन। सिमिलरली देखो यहाँ पे आपको पल्मोनरी वॉल्व मिलेगा, यहाँ से देखिए आपके राइट वेंट्रिकल से जब आपके किसके पास जाएगा, लंग के पास में क्या जाएगा, आपके ब्लड जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी चलिए अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो वापस वही चीजें रिकॉल करवाता हूँ। बाइक स्पीड किसके बीच में था, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइक स्पीड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, और यही क्या करते हैं, साउंड आपके प्रोड्यूस करते हैं। सेप्टम क्या है, डिवाइडिंग वॉल्स है बिटवीन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स वॉल क्या होती है आपकी, थिक होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके ब्लड को आउटसाइड द हार्ट आपके क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, खून आपके कौन लेके आया भाई, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड वेना केवा लेके आया, किसके पास में, इसके पास में, एट्रियम के पास में। एट्रियम से देखो ब्लड कहाँ पे गया, आपके राइट, इसमें गया राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल को देखो एकदम पूरा प्रेशर मार के किसके पास भेजना पड़ेगा, ये लंग्स के पास भेजना पड़ेगा। तो ये देखो क्या कर रहा है, खून को बाहर भेज रहा है हार्ट से, और हार्ट से अगर बाहर भेज रहा है तो भाई इसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, इसकी वॉल क्या होती है, काफी थिक होती है। सिमिलरली देखो ये इधर वाला जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके पास में जब ब्लड आएगा तो ये क्या भेजेगा, पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पास भेजेगा। तो इसकी भी वॉल्स क्या होती है, काफी थिक होती है। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना भाई, इनकी वॉल्स क्या होती है, काफी थिक होती है, क्योंकि इनको ब्लड क्या करना पड़ता है, आउटसाइड द हार्ट आपके क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। जबकि एट्रियम को तो भाई हार्ट हार्ट में आपके चलाना है, तो इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। हार्ट आपकी कैसे साउंड करता है, लब डब की आपकी साउंड करता है। अब हार्ट देखते हैं काम कैसे करता है, अभी आपको समझ में आएगा काम कैसे करता है। वो फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस फिगर को देखो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका हार्ट काम कैसे करता है, पूरा इस फिगर के ऊपर क्या करना भाई, फोकस करना, ठीक है, ओके। ये दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब आपका हार्ट कहाँ है भाई, ऑलमोस्ट आप कैसे बोल सकते हो, सेंटर में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपके बॉडी के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। अब देखिए सीन क्या होता है,
सबसे पहले लेके आते हैं अपन पूरी बॉडी का क्या, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, आपके ये सुपीरियर वेना केवा लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना। ये सुपीरियर, एक देखो सुपीरियर होता है, एक होता है इंफीरियर। जो आपका सुपीरियर वेना केवा होता है ना भाई, वो तो लेके आता है आपके ऊपर की बॉडी से सारा का सारा ब्लड। मतलब जैसे आपका माइंड हो गया है ना, मतलब आपका ब्रेन हो गया, आपका पूरा चेहरा हो गया, आपकी अपर बॉडी पूरी हो गई, उससे ब्लड कौन लेके आएगा, आपके सुपीरियर वेना केवा लेके आएगा। ठीक है। और नीचे की बॉडी से कौन लेके आएगा भाई, ये लेके आएगा आपका इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर नीचे से लाता है, सुपीरियर ऊपर से लाता है। ये जो वेना केवा होते हैं ना, ये दोनों के दोनों आपकी क्या है भाई, वेन्स है। दोनों की दोनों क्या आपकी वेन्स है। ठीक है ना। आपके बॉडी के अंदर दो टाइप की क्या मिलेगी आपको, नर्व्स मिलेगी। एक मिलती है वेन्स, एक मिलती है आपको आर्टरीज। अभी से एक चीज ना माइंड के अंदर रखना कि वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप करना, कैरी करना। वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। वही आपके आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। समझ गए ना। तो ये जो वेना केवा होती है ना, ये सबसे बड़ी आपकी क्या होती है, बॉडी के अंदर वेन होती है। ये क्या लेके आती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड सारा का सारा ब्लड लेके आती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है। जब ये राइट एट्रियम के अंदर आपके फिल होता है ना, तब आपका राइट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स करता है। क्या करता है, एकदम रिलैक्स करता है। फिर ये अचानक से राइट एट्रियम क्या करता है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ब्लड आपको पता होगा, हार्ट क्या करता है भाई, आपकी रिदम में क्या करता है, मोशन में चलता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये आपका राइट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस टाइम के आपके राइट वेंट्रिकल क्या करता है, रिलैक्स करता है। जिसके अंदर ब्लड आता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना आपका क्या करता है, रिलैक्स करता है उस मोमेंट पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, तो इस वाल से क्या करेगा, आपके सारा का सारा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। इस वॉल से क्या आ जाएगा भाई, सारा का सारा ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, आपके इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, किसके अंदर आ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो वॉल मिलता है, इस वॉल को मैंने बता दिया क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वॉल। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी भी देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब अपने को इसको ऑक्सीजनेटेड बनाने की जरूरत है। अब ये राइट वेंट्रिकल, ये जो दिख रही है आपको पंप वाली, ये पूरी पूरी आपको सीन दिख रही है, ये क्या है भाई, ये आपकी पल्मोनरी वेन। ये जो दिख रही है आपको, ये जो नलकी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, वेन नहीं सॉरी, आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ये क्या करेगा, जोर से पंप करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सारा का सारा ब्लड किसके पास में भेज देगा, आपके लंग्स के पास में भेज देगा। सारा का सारा ब्लड किसके पास में भेज देगा, आपके लंग्स के पास में भेज देगा। अब यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए कि सर अभी तो आपने बताया कि सारी की सारी आर्टरीज क्या करती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आपने पल्मोनरी आर्टरी कैसे लिख दिया। याद रखना, ये एक एक्सेप्शन आपके पूरी इस हार्ट के अंदर, कि ये ओनली आर्टरी है जो क्या करती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है जो क्या करती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये क्या लेके जाएगी, आपका सारा का सारा ब्लड किसके पास लेके जाएगी, हार्ट के इसके लंग्स के पास लेके जाएगी। लंग्स के पास पहुंच गया सारा का सारा ब्लड। और यहाँ पे आपको एक वाल मिलेगा, है ना, इस आर्टरी और इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल। इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल। यहां से ब्लड पहुंच गया आपके किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स उसको क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब ब्लड को अपने को वापस लाना पड़ेगा। अब ब्लड वापस लाएंगे तो अगेन देखो मैंने क्या कहा, जो ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास और वापस लेके आता है, तो वहां पे एक्सेप्शन मिलेगा। अब जब ब्लड वापस आएगा ना, वापस किसके पास आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। तो ये लेफ्ट एट्रियम के पास देखो वापस कौन लेके आता है, ये लेके आता है भाई आपका पल्मोनरी वेन। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ओनली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कैरी करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आएगा किसके पास में, एट्रियम के पास में। इन एट्रियम को अपन ओरिकल भी बोलते हैं। तो अगर आपको लेफ्ट ओरिकल या फिर राइट ओरिकल बोला है ना, तो ये एट्रियम है। अब इसके पास आ गया। अब ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, तो किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहां मिलेगा आपको बाइकस्पिड वाल्व। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फाइनली क्या करेगा, पूरा पूरा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पास भेज देगा। कैसे भेजेगा, ये भेजेगा आपकी एक बड़ी सारी क्या है, आर्टरी है। जैसे देखो मेन क्या थी, आपकी बड़ी सारी वेन थी, सारा ब्लड लेके आती है। ऐसी एक बड़ी सारी आर्टरी मिलेगी जो क्या कर देगी, पूरी बॉडी के पास में आपके क्या भेज देगी, ब्लड भेज देगी। ये कट कर देना, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये क्या होगा आपके, इसको बोलते हैं अपन ओर्टा। इसको क्या बोलते हैं, ओर्टा बोलते हैं। ओर्टा आपकी क्या है भाई, बिगेस्ट आर्टरी है बॉडी के अंदर।
ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी आपकी पूरी बॉडी के पास में। इस तरीके से क्या करता है, आपका पूरा हार्ट काम करता है। समझ में है ना हार्ट कैसे काम करता है। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, आपके वापस माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखो वेना केवा था, लार्जेस्ट वेन थी। ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है आपके बॉडी की, सारा का सारा बॉडी से कहाँ पे लेके आती है, हार्ट के पास। दो टाइप की वेना केवा है, एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है। सुपीरियर ऊपर से लेके आती है, इन्फीरियर नीचे से लेके आ जाती है। तो ये लार्जेस्ट वेन आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में जब वो रिलैक्स करता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके कब एंटर करेगा, जब आपका आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पहुंच गया, आपके वेंट्रिकल के पास पहुंच गया। अब पल्मोनरी आर्टरी, ये ओनली आर्टरी है जो आपकी क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट वेंट्रिकल से लंग के पास में। लंग क्या कर देगा, इसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा। ऑक्सीजनेटेड कर दिया। इसके बाद में देखिए पल्मोनरी वेन, ये ओनली वेन है जो आपकी क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग से किसके पास में, वापस लेफ्ट आर्ट्रियम के पास में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम जब आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जब रिलैक्स करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा बहुत सारा प्रेशर लगाएगा और इस लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज ओर्टा के थ्रू क्या करेगा, पूरी बॉडी के पास में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा। ओके, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे की चीजें जानते हैं। अब ये सब चीजें ना आपको ध्यान रखनी है यार, ये जो वाल्स वगैरह ना इनका ध्यान रखना है। ये वाल्स वगैरह आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्स आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि यही थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके एग्जामिनर देखेगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व अगेन याद रखना किसके बीच में था, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड किसके बीच में था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ऑर्टिक किसके बीच में था, देखो ऑर्टिक था आपके किसके बीच में, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था और ओर्टा के बीच में था। एंड सिमिलरली आपको क्या याद रखना है, सिमिलरली आपको ये वाला याद रखना है, पल्मोनरी वाल्व। तो ये वाल्व्स याद रखना, वाल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हार्ट से आपके बहुत क्वेश्चन आए भाई। अब से सुरभि को अवार्ड, सुरभि बुलाना पड़ेगा, अवार्ड देना पड़ेगा सुरभि को, है ना। सुरभि ये ना बोल दे गिरे गर्दन का गिरे गर्दन घाट का नाम सुना है। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। कौन सा सही है। पहला बोल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो आपके लंग से हार्ट में आता है वो लेफ्ट साइड में आता है। ऑब्वियसली देखो लेफ्ट साइड में तो आ रहा था, लेफ्ट आपके आर्टरी में आ रहा था तो लेफ्ट साइड में तो आता है, तो पहला ही आपका सही है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन। नहीं भाई, लेफ्ट वाला तो पूरा आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ब्रोड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट साइड में होता ही नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी होता राइट साइड में, सारे स्टेटमेंट गलत लिख रखे हैं। अब ये थोड़ी सी चीजें हो रही है, ये और देख लो, आपके एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। इनमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो इनको और देख लो आप, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन तो देखो, वैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था, आपके बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, डबल सर्कुलेशन होता है ना। बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, आपके डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का देखो मतलब क्या होता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एक तो देखो डबल सर्कुलेशन का हेल्प क्या होता है, और दूसरा आपके बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, टोटल 4 चैम्बर्स मिलेंगे। देखो 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं ना, ये पहला चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये तीसरा चैम्बर हो गया, ये चौथा चैम्बर हो गया, आपको 4 चैम्बर देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये जो आपको डबल सर्कुलेशन होता है, ये क्या सबसे पहले क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है कि आपके ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मिक्सिंग का कोई देखो चांस ही नहीं है। ऑक्सीजनेटेड अलग पड़ा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग पड़ा है। तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है आपके मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ। पहले देखो ब्लड आपके हार्ट के अंदर है और हार्ट से कहाँ चला गया, आपके लंग के पास चला गया। तो लंग से देखो बाहर चला गया ना ब्लड,
वापस देखो लंग से होते हुए वापस ब्लड क्या आया, आपके हार्ट में आया। तो देखो पहले आपके हार्ट से एक बार ब्लड गया, वापस आपके हार्ट में आया, तो दो बार क्या आता है, आपके हार्ट के अंदर ब्लड आता है, सेम ही ब्लड। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, ओनली वेन टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ओनली आर्टरी टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना केवा क्या थी, लार्जेस्ट वेन थी। ओटा क्या थी, आपकी लार्जेस्ट आर्टरी थी। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है ना, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या रहता है, ये जो ओटा ने आपके ब्लड क्या किया, पंप किया है, यहाँ पे प्रेशर काफी हाई रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखो वेंट्रिकल ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया है, क्योंकि पूरी बॉडी के पास भेज रहा है, पूरी बॉडी के पास भेजना है। तो अगर हार्ट आपके क्या कर रहा है, बाहर की तरफ पंप कर रहा है, तो हाई प्रेशर होगा। सिमिलरली देखो यहां से देखो वेंट्रिकल ने काफी ज्यादा प्रेशर लगाया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके हार्ट से किसके पास जा रहा है, लंग के पास, इसका भी प्रेशर देखो आपके क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है ना। जबकि बाकी दो में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। समझ गए। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो आपके ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चैम्बर्स के हार्ट मिलते हैं। ठीक है। जैसे बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर आपको कितने चैम्बर हार्ट मिलेगा, दो चैम्बर हार्ट मिलेगा। कितने चैम्बर मिलेगा भाई आपको, दो चैम्बर हार्ट मिलेगा। कितने, दो चैम्बर। ठीक है। अब आपने सुना होगा ऑर्गेनिज्म को अपन दो टाइप के बोलते हैं। ओके। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों पर। ठीक है। आपकी जो बर्ड्स होती है भाई, उनके क्या होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। और आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली, उनको अपन दो टाइप से बोलते हैं, या तो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड बोलते हैं। देखो जनरली जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है ना, जनरली, हमेशा नहीं है ट्रू यू, जनरली जो ऑर्गेनिज्म आपके पानी के अंदर रहता है ना, वो क्या होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, देखो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मतलब समझो। वार्म ब्लडेड जैसे आप भी क्या हो, वार्म ब्लडेड हो। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन एनी एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है, तो आपकी बॉडी फिर भी वार्म रहती है। बहुत ज्यादा आपकी क्या पड़ने लगती है, गर्मी पड़ने लगती है, तो आपकी बॉडी क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी क्या रखता है, बॉडी को ठंडा रखता है। तो ये टेम्परेचर को एनर्जी यूज करके क्या करता है, मेंटेन करता है। इस कारण ये हर एनवायरनमेंट में क्या कर लेते हैं भाई, सर्वाइव कर लेते हैं। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, इनका टेम्परेचर आपका वेरी करता है एज पर एटमोस्फियरिक टेम्परेचर। मतलब इनका टेम्परेचर ना आपके कोई एनर्जी वगैरह यूज नहीं करता है। जैसा एटमोस्फियर का टेम्परेचर है वैसा टेम्परेचर इनका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो अगर स्पेस में जाते हैं तो उनके वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आप माउंटेन्स पे ऊपर जाओगे तो आप में अंदर बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्पेस में जाओगे ना, तो आप आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, इसलिए वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस हो गए और आपके रेप्टाइल्स हो गए, इनके ध्यान रखना तीन चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, तीन चेंबर होते हैं। ये भी सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी मोस्टली आपके पानी के अंदर ही रहते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन याद रखना, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके रेप्टाइल है। दोनों के दोनों क्या आपके रेप्टाइल है। ये रेप्टाइल होके होने कितने चैम्बर चाहिए थे, तीन चैम्बर होने चाहिए थे, बट इनके कितने होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिशेस होते हैं उनके दो चैम्बर होते हैं, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। एक ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैंने देखा है इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपने सुना है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत खराब होता है। जितना कम कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़िया। ठीक है ना। बट एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपका अच्छा होता है, इसका नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए क्या है, बढ़िया है। तो इस कोलेस्ट्रॉल का नाम याद रखना, सिर्फ ये एक कोलेस्ट्रॉल। बाकी सारा कोलेस्ट्रॉल खराब है, जितना कम हो उतना बढ़िया है। मेमल्स के अंदर चार चेंबर होते हैं, और मेमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। जैसे कि आप हो गए, डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, काऊ हो गया, पोर्पोइज हो गया, सारे के सारे आपके क्या है, वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड नीड्स एनर्जी, लेस एनर्जी टू सर्वाइव देन वार्म ब्लडेड। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोल्ड ब्लडेड को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि वार्म ब्लडेड को काफी एनर्जी चाहिए। वार्म ब्लडेड कैन रिमेन एक्टिव इन कोल्ड एनवायरनमेंट। वार्म ब्लडेड देखो आपके कोल्ड एनवायरनमेंट पे एक्टिव रह सकते हैं, जबकि कोल्ड वाले क्या नहीं रह सकते हैं, हार्डली आपके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी का यूज ही नहीं करते अपनी बॉडी टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो वो मर भी सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये भी एक बार ना स्ट्रक्चर याद रखना भाई, आपके डबल सर्कुलेशन वाला। डबल सर्कुलेशन वापस देख सकते हो आप।
यहाँ से देखो आपकी ब्लड आया, ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग के पास, लंग से देखो वापस आपके पल्मोनरी वेन से कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, आपके ब्लड पंप करता है, किससे करता है भाई, आपके ओर्टा से करता है ना। ओर्टा से क्या करता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी आर्टरी है, इससे क्या करता है, पंप करता है। पंप करके ये देखो पूरी बॉडी के पास में चला जाता है, एंड बॉडी से वापस आपके वेना के हुआ, वेना का हुआ क्या लेके आता है, पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन आंसर बताओ इनके, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, बताइए बताइए। ये पिक्सी कौन है, ये बताओ मेरे को पहले तो। सियांशु है ना पिक्सी, कौन था भाई पिक्सी, पिक्सी क्या होता है वैसे। तुम लोग नाम इतने खतरनाक खतरनाक रखते हो। जब जब नई नई क्लास स्टार्ट हुई थी तब तो ऐसे लगता था मैं कोई मार्वल वर्ल्ड में आ गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, किसके होते हैं भाई थ्री चैम्बर्ड, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो इसका बताओ अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए फोर चैम्बर्ड हार्ट, किसका होता है भाई फोर चैम्बर्ड हार्ट, सोच के देखो जरा। फोर चैम्बर्ड। अच्छा अच्छा, कर सकता है वो, उसका हक है उस पे। अच्छा भावना है क्या पिक्सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास देखो चार होता है ना, बाकी इन सबके पास क्या होता है, तीन तीन ही होता है ना। टर्टल हो, चैमेलियन हो, किंग कोबरा हो, सबके पास क्या होता है भाई, तीन होता है, ये एक्सेप्शन था। चलो इसका बताओ, CDS 1 2019, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड कौन सा भाई इनमें से। ना उसी वार्म ब्लडेड होगा तो वो कहाँ नहीं रहेगा, पानी में जनरली नहीं मिलेगा आपको, मैमल होने के चांस है या तो, या फिर बर्ड्स होगा। हाँ वेल का भी फोर चैम्बर्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो मेमल्स कौन से आपके, कैमल, पिकॉक, ये क्या हो जाएंगे भाई आपके वार्म ब्लडेड। पिकॉक तो देखो आपका बर्ड हो गया, बर्ड क्या होता है आपके वार्म ब्लडेड होता है, और कैमल भी आपका क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है ना। चलो इसका बताओ अभी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलो, गोट, शीप। अब देखो कैटल, बफेलो, गोट, शीप, ये सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, उसके हिसाब से आंसर दो। हाँ ओस्ट्रिच आपका कोल्ड ब्लडेड है। एलिमिनेशन से करें तो ओस्ट्रिच मतलब आपका कोल्ड ब्लडेड है। अगर ऑस्ट्रिच नहीं भी होता तो भी अपने को वो सिलेक्ट नहीं कर सकते थे ना, ऑस्ट्रिच आई थिंक वार्म ब्लडेड ही है शायद। वार्म ब्लडेड ही है ऑस्ट्रिच आपका, वार्म ब्लडेड ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बट एलिमिनेशन से करे तो वो सही नहीं है ना ऑप्शन, ये वार्म ही है आपके, क्योंकि बर्ड में आता है ना ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, अगेन फोर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मेमल्स आपके। ठीक है ना। ये वाला बताइए। टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव, अगर आपको दिल की बीमारी नहीं चाहिए तो जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल खराब चीज होती है। और आपका एसडीएल हाई होना चाहिए, है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपका होना चाहिए। तो ये चलेगा, ये चलेगा, बाकी सारे मैंने कहा है खराब चीज होती है, जितने भी आपके क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना। वेरी लो डेंसिटी वाला भी खराब है, लो डेंसिटी वाला भी खराब है, तो 3 और 4 क्या आपके इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलो ये बताओ अभी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए 3 चैम्बर्ड हार्ट? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताइए। अरे कोलेस्ट्रॉल एक फैटी टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। एक वैक्सी टाइप सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी सेल्स में जमा हो जाता है, एक तरीके से फैट ही समझ लो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अब 3 चैम्बर्ड आपको हार्ट चाहिए। ह्यूमन बीइंग देखो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आपका मेमल है। पिजन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि 2 हो गए। फिर बचता आपके स्कोलियोडोन और एक बचता आपके सैलमेंडर। ये जो आपका सलमान भाई ये इसी के क्या होते हैं भाई, आपके 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। ओके। स्कोलियोडोन क्या होता है भाई? है जी। ए वाला क्या होता है, किसी को पता है? ये फिश होती है तो इसके 2 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, जहां से इस बार आपकी यूपीएससी सीडीएस ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे सिर्फ इस एक टॉपिक से। नाउ ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो भाई सभी का सही होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो बहुत सही होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरीज बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये जो आर्टरी के आपके ऊपर प्रेशर लगाता है। आपने ओर्टा में देखो प्रेशर लगाया, वो जो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्रेशर लगाता है ना, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइम पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। एक को बोलते हैं अपन सिस्टोलिक प्रेशर, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखो जैसे आपके आर्टरी के अंदर प्रेशर लगता है, जब आपकी आर्टरी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। किस टाइम पे आपके कॉन्ट्रैक्ट करती है? इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब आपकी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस टाइम जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे आपका प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 120 mm ऑफ एच जी, 120 mm ऑफ एच जी। दूसरा आपका क्या होता है, यही आर्टरी जब आपकी रिलैक्स करती है तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है ना। इस टाइम पे इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका नॉर्मल कितना होता है? 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? ये करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से, ठीक है। अगर आपकी बीपी काफी हाई है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। मतलब नॉर्मल बीपी कितना होता है भाई? नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80। 120 आपका सिस्टोलिक हो गया और 80 क्या हो गया? डायस्टोलिक हो गया। डिफेंस में याद रखना, आपको 140 से लेके 100 तक अलाउ करते हैं। इससे ऊपर अगर आपको मिला तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी ब्लड वेजल्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लो, है ना, कुछ कुछ ब्लड वेजल्स के बारे में भी देख लो। नाउ सी इन राइट एट्रियम क्रिस्टियन शेप्ड आपको एक क्लस्टर मिलेगा जिसको बोलते हैं साइनस नोड। राइट एट्रियम में क्या मिलेगा आपको? क्रिस्टियन शेप्ड क्लस्टर मिलेगा जिसको बोलते हैं साइनस नोड। यहीं से आपकी रिदम और रेट क्या होती है? जनरेट होती है। आपकी अगर रिदम भी अरिदमी है ना, तो भी आपका ये कोज बन जाता है रिजेक्शन का, ठीक है ना। तो ये जो साइनस नोड होती है, यहीं से रिदम और आपकी रेट क्या होती है? जनरेट होती है, ठीक है। ओके। आर्टरीज टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी सो थिक वॉल्स। अब देखो आर्टरीज होती है जैसे कि ओर्टा वगैरह हो गई, इनसे क्या जा रहा है? आपके ब्लड जा रहा है कहाँ से? हार्ट से बॉडी के पास में। और ब्लड आपका हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है तो आर्टरीज की वॉल ध्यान रखना क्या होती है? आपकी काफी थिक होती है। वही वेन्स में कोई आपका प्रेशर नहीं है इतना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है आपकी बॉडी से कहाँ पे? हार्ट के अंदर, तो इनकी वॉल्स क्या होती है? थिन होती है। आर्टरीज को आप फर्दर डिवाइड करोगे ना तो किस में डिवाइड होती है? कैपिलरीज में डिवाइड होती है, इनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। पल्स आपकी नॉर्मल कितनी होती है भाई? 72 पर मिनट, है ना। कि आपके हार्ट जो है वो कितनी बार धड़कता है, कितनी बार रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है। पल्स क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओर्टा एंड मेन आर्टरीज। आपके ओर्टा और मेन आर्टरीज का जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसको बोलते हैं अपन पल्स। एक मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस ये आपका टेस्ट भी होता है, डिफेंस के अंदर भी होता है। इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है भाई? इसके अंदर ना कुछ आपके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके हार्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, आपके लाइक रिस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं और आपके पैरों पे लगाए जाते हैं। ये क्या मेजर करता है? ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्टिविटी कैसे हो रही है, कि आपका हार्ट एकदम रिदम में चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपकी हार्ट रेट कितनी है, सब कुछ बता देता है। अगर इसमें इश्यू है ना तो कंफर्म आपके हार्ट के अंदर क्या है? दिक्कत है, ठीक है ना। मतलब कंफर्म तो नहीं बोल सकते, मतलब फर्दर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं फिर। जैसे कि आपके इको हो गया,
है ना। इको टेस्ट आपके किया जाता है। इको से ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आपके हार्ट में रियल में कोई दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी। अब नाउ सी, आपके हार्ट के अंदर अपने ये सब पढ़ लिया कि भाई ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हर जगह। अब कुछ आर्टरीज का आपका स्पेसिफिक नाम है। नाउ सी, ये आपका दिल था भाई, ठीक है ना, ये ऐसा आपका दिल था, ठीक है। अब यहां से देखो, आपने ब्लड भेजा बाहर, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गया, ओर्टा लेके गया। यार जो हार्ट की मसल्स है इनको भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो हार्ट की मसल्स है, इनको जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है ना, इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और जो हार्ट से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाता है ना, हार्ट की मसल से, इसको बोलते हैं अपन कोरोनरी वेन। ये भी याद रखना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, कोरोनरी वेन। ऐसे ही देखो किडनी में भी होता है। किडनी वाले को क्या बोलते हैं भाई, रीनल बोलते हैं, है ना, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ठीक है। ओके। और आपकी जो मतलब लेग्स वगैरह वहां पे कौन लेके जाता है भाई, डोर्सल आर्टरी। डोर्सल आर्टरी एंड डोर्सल वेन। ठीक है, डोर्सल वेन। मतलब आपकी ये जो एब्डोमिनर एब्डोमिन एरिया, इससे नीचे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक बार आप चार्ट देख सकते हो, देखना चाहो तो, बाकी इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको ये पूछेगा, देखो इसका आंसर बताओ अभी। ये इसी बार का क्वेश्चन है सीडीएस का। बताओ इसका आंसर, बताओ आंसर आंसर आंसर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 120 mm ऑफ एच जी। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए, ये भी इसी बार आया था। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर एनुअली मैनुअली सॉरी। ब्लड प्रेशर प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा काम आता है। आजकल तो देखो डिजिटल वाले आ गए, तो डिजिटल मीटर्स वगैरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक आपने देखा होगा, डॉक्टर आपका वो एक रखता है ना, बॉल जैसा रखता है, उसको प्रेस करता है तो वो चुक 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 आवाज आती है। वही वाला मशीन है ये। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपके स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे मान लो कि बोनस बोनस मार्क्स थे इस वाले एग्जाम में। चलो इसका आंसर बताओ, ये CDS 1 2023 का है। CDS 1 2023। The blood pressure of a normal human being is found to be 120/80 mm of Hg. These numbers represent the blood pressure at। बताइए इसका आंसर। तो देखो 120 वाला तो होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन पे, और 80 वाला होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है ना। चलो इसका बताओ अभी। मैच द फॉलोइंग करना आपको। मैच द फॉलोइंग, पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरीज, कॉर्नरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। क्या होगा इसका आंसर, ए आ रहा है सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो ए हो जाएगा ना। जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कहां से कहां लेके जाएगी, हार्ट से लंग लेके जाएगी, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली आपकी कैपिलरीज क्या होती है भाई, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कोरोनरी, कोरोनरी देखो हार्ट से रिलेटेड होगा, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, तो कोरोनरी क्या हो जाएगा, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल। तो सी का 2 होगा, तो ये सी का 2 होगा, तो आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया। चलो इसका बताओ अभी। Which one of the following statements regarding electrocardiogram is correct? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में कौन सा सही है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में कौन सा सही है? इंडिया वांट्स टू नो। जल्दी बताओ भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है ना? इसीलिए देखो कभी कभी ना अगर किसी का ईसीजी नहीं आता है तो उसको आपके क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया जाता है, तो कि उसका जो रीडिंग है वो अच्छे से आ जाएगी। चलो इसका बताओ अभी। पल्स इज फेल्ड ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द, किसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से अपने को पल्स क्या होती है, फील होती है? बताओ बताओ आंसर बताओ। पल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा इसका? ओर्टा एंड मेन आर्टरीज, इनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से आपके क्या होती है भाई, पल्स जनरेट होती है। ठीक है ना? ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं है आपके एग्जाम में, बट काफी हद तक पूछे भी हैं, ऐसा भी नहीं है एकदम सिंपल छोड़ रखा है इसको। ठीक है? वो पिछले वाले टॉपिक से ज्यादा पूछे हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देख लो, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। ठीक है ना? अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसका काम क्या है भाई, आपके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। इसके अंदर देखो क्या क्या आ जाता है, एक पेयर ऑफ किडनी आ जाता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर आ जाता है, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है, एक यूरेथ्रा हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन होती है। ठीक है ना? नेफ्रॉन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज होता है, यही फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? आपकी यूरिन को स्टोर करके रखता है। बोमेन्स कैप्सूल रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। बोमेन्स कैप्सूल में आपको क्या मिलेंगे भाई? नेफ्रॉन वगैरह मिलेंगे, और यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है आपका ब्लड का। ठीक है? रीनल ट्यूब्यूल का काम क्या है? आपके वाटर एब्जॉर्प्शन का। अभी यहाँ पे देखिए, ये है भाई आपका किडनी। ये इमेज आपको याद रखनी है। ठीक है ना? कभी कभी आपको ऑर्डर भी पूछ लेता है। तो देखो आपके क्या क्या होता है, दो तो देखो किडनी होती है, दिख रही है आपको? दो तो क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है? एंड यहाँ पे देखो किडनी के ऊपर ही आपको क्या मिलेगी भाई, एड्रेनल ग्लैंड भी मिलेगी यहाँ पे, है ना? पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड भी आपको देखने को मिलती है। ये आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अगले से अगले में शायद। ये दिख रहा है आपको, ये जो आपकी ब्लू वाली जो डंडी दिख रही है, ये है इंफीरियर वेना के भाई, ये वही है जो आपकी क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और ये रेड वाली क्या आपकी, रेड वाली भाई ये वही ओर्टा आपकी, है ना? यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, रीनल बोलते हैं, रीनल आर्टरी। ठीक है? और रीनल वेन क्या होगी, इससे कनेक्टेड होगी, मतलब वापस ब्लड लेके जाएगी। तो ये क्या आपकी ओर्टा एक्चुअल में, रेड वाली क्या है भाई, ओर्टा। ठीक? ये देखो दो तो किडनी होती है, दो ही आपकी क्या होती है भाई, दो ही आपके यूरेटर होते हैं। ठीक है? ये जो नीचे जा रहा है, मतलब नीचे आपके पंप कर रहा है ब्लड, इसको बोलते हैं डोर्सल ओटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये हो गया आपके यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे क्या होता है आपके ये जो आपका यूरिन होता है ये स्टोर होता है, और फाइनली यूरेथ्रा से क्या होता है, आपके आउट होता है। तो ये सारे पार्ट याद रखना, कौन सी क्या होती है, कौन सी क्या चीज नहीं होती है। ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, ये भी देख लो एक बार। ठीक है ना? ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपके किसका भाई, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन देखो ऐसा दिखता है ना? ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्लोमेरुलस मिलेगा। और इसी के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन्स मिलेंगे। नेफ्रॉन्स क्या करता है, आपके बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यहीं पे क्या होता है, आपका मेन फिल्ट्रेशन होता है। अब कभी कभी क्या होता है भाई, लोग आपके क्या पीते हैं भाई, अंधाधुंध क्या पीते हैं, दारू पीते हैं, है ना? ड्रिंक करते हैं। ठीक है? ये किडनी का देखो आपके स्ट्रक्चर है। ये रीनल आर्टरी होगी, रीनल वेन होगी। रीनल वेन मतलब आपके यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आएगा। ये बाहर वाली जो ये जो अंदर वाली लेयर दिख रही है, इसको कैलेक्स बोलेंगे। ये वाली जो आपका लिक्विड सा है, इसको बोलेंगे कोर्टेक्स, है ना? इसको बोलेंगे रीनल कैप्सूल, ये जो बाहर वाली लेयर है। और अंदर वाले को बोलेंगे अपन रीनल, रीनल कॉलम। ठीक है? अब ये जो आपकी कभी कभी क्या होती है भाई, किडनी खराब हो जाती है, आप एक्सेस क्या करते हो, ड्रिंक करते हो। इससे क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है आपकी। और फिर आपको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी के सहारे लेना पड़ता है, या फिर आपको किसी से किडनी लेनी पड़ती है। ठीक है ना? आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है भाई, इसके अंदर ना आपके बहुत सारी ट्यूब्स होती है।
क्या होती है, बहुत सारी ट्यूब यूज की जाती है। और एक क्या होता है, सेमी परमेबल आपकी लाइनिंग होती है। बहुत सारी ट्यूब्स होती है और एक क्या होता है, सेमी परमेबल लाइनिंग होती है। ये सारी की सारी ट्यूब आपकी एक टैंक के अंदर डाली होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड होता है। ये जो डायलाइसिंग फ्लूइड होता है ना, इसका आइसो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपके ब्लड के बराबर। मतलब इसका जो प्रेशर होता है ना, ये ब्लड के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ये ब्लड के बराबर होता है। अब जब आपकी भाई किडनी नहीं है आपके बॉडी के अंदर, ये मान लो भाई ह्यूमन बींग है, ठीक है ना, ओके, ये टैंक है। इसको क्या किए जाएंगे, ये ऐसे आपके ऐसे पाइप क्या होगी, ऐसे इसके अंदर डाली जाएगी, है ना, एक तरीके से। ऐसे मान लो ये पाइप्स है, ये ट्यूब्स है, ये इसके अंदर आपके डायलाइसिंग क्या होगा, फ्लूइड होगा। ये पाइप यहाँ से क्या करेगा, पूरा का पूरा यहाँ से ब्लड लेके आएगा और इससे पास होगा। और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ना, वो इसमें क्या कर देगा, आपकी रिलीज कर देगा। और वापस ये ब्लड क्या जाएगा, आपकी दूसरी साइड से क्या करेंगे, वापस आपको चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या करता है, आपके आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। तो ध्यान रखना, इसका प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक होता है, मतलब आइसो ओस्मोटिक होता है, आपके बराबर ही रखा जाता है, क्योंकि प्रेशर ऊपर नीचे कर दिया तो आपको ब्लड वापस जाएगा नहीं। डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन इनटू फ्लूइड। देखो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है इसी लिक्विड के अंदर, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी वापस हो जाता है। ठीक है। एक जो आपकी नॉर्मल किडनी होती है ना, ये दिन के अंदर 180 लीटर डेली क्या कर सकती है, लिक्विड को फिल्टर कर सकती है। 180 लीटर को क्या कर सकती है भाई, फिल्टर कर सकती है। इतनी कैपेसिटी होती है आपकी किडनी की। किडनी का भाई ध्यान रखा करो, ऐसा वैसा कुछ मत खाया करो। ठीक है ना। खा लेते हो फिर बोलते हो किडनी स्टोन हो गया या फिर कुछ और दिक्कत हो गई है, तो ये सारी क्या कर देती है, आपको दिक्कत क्रिएट कर देती है। ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना। तो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से, आंसर बताइए इसका। अरे पाइप लेके नहीं घूमता है, एक बार हो जाता है वो, फिर वापस उसको रिलीज कर दिया जाता है, फिर वो घूम सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायलिसिस फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स, द डायलिसिंग फ्लूइड आइसोस्मोटिक टू। किससे होता है भाई आइसोस्मोटिक, ये होता है ब्लड से आइसोस्मोटिक। ठीक है। चलो इसका बताओ, अभी ये कल की क्लास से क्वेश्चन है, गलत मत करना कोई भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। परसों की क्लास से है, मतलब पढ़ाया था आपको। बताओ इसका आंसर। कार्डियक मसल सेल की आपकी क्या स्ट्रक्चर होती है। याद है क्या किसी को, कि नहीं याद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपकी जो कार्डियक मसल थी उनकी क्या कैसे स्ट्रक्चर थी, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लियर, है ना। इसी के साथ भाई आज की क्लास होती है आपकी खत्म। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रिवाइज करके आना। ठीक है ना। इसके और भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं, तो प्लीज इसको रिवाइज करके आना, फ्यूज ना उड़ जाए तब। ठीक है। अब जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके 11th 12th के एनसीईआरटी है उनको भी थोड़ा फिल्टर करके चीज़ें होती है। आपको पता है कि ये जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी आपके 9th 10th एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगेन आई विल से नोट्स जितने प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छे से रीड करो। फिर भी अगर आपके बाउंसर आएगा ना, तो वो लिखा था वो बाउंसर आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको लीव ही करना होता है। अपनी एक लिमिट होती है, और लिमिट क्या है, अपने नोट्स है। ठीक है ना, साइंस के अंदर अपने नोट्स के अपनी लिमिट है। तो जितनी है उतनी करो भाई। ओके। पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर ये जो सीडीएस है ना, ऐसे पटक के मारेगा कि याद रखोगे। घर में शादी है आजकल, कितने लोगों की शादी करवा रहे हो भाई ऐसा। कितने लोगों की शादी करवा रहे हो। अभी 6 बजे ना आपकी क्लास आ जाएगी भाई, कौन सी वाली, मैथ्स की क्लास आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो एफकेट दे रहे हैं या फिर आपके सीएपीएफ दे रहे हैं, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, बोनस का नंबर है। प्रोबेबिलिटी और थोड़ा पार्ट आपके परमुटेशन का। 6 बजे फिक्स। नेक्स्ट क्लास अपन इंग्लिश की करेंगे।
एंड आई थिंक या तो संडे को करेंगे या मंडे को करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड किस चीज़ के बारे में करेंगे, अपन करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन करेंगे क्लोज टेस्ट। सो रेडी रहना इस चीज़ के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वही ना, अखंड ने देखो बुलाया तक नहीं है। सर शादी है, आना चाहिए आपको। इतना कौन यार कंजूस बनता है? वैसे मेरे को पता है तुम में से कोई भी मेरे को नहीं बुलाएगा। भाई शादी में मत बुलाना, बट एटलीस्ट जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड हो उस दिन तो बुलाना मेरे को। ताकि मेरे को भी फील हो, हाँ इस बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ और आज ये ऑफिसर बन गए फाइनली। हाँ तो सही तो सोच रहे हैं, गलत क्या सोच रहे हैं? सही तो सोच रहे हैं, ऑब्वियसली आऊंगा यार, पासिंग आउट में क्यों नहीं आऊंगा मैं। मेरे को मजा आता है एकेडमी जाने में। घंटा? मेरी शादी वादी में क्यों इंटरेस्टेड हो तुम लोग? घंटा जानते हो ना, घंटा? वो घंटा बांटेगा, मैं वो लेके चले जाना वापस। ये अनुष्का अपनी शादी में बुलाने का बोल रही है कि एकेडमी बुलाने का पूछ रही हो? अनुष्का बताना जरा। सर आप आओगे ना पक्का? ये तुमने शादी का पूछा है मेरे को कि एकेडमी का पूछा है? सर दावत देंगे आपको खान सर की तरह। अगर खान सर की तरह दावत दी ना तो मेरा सब कुछ बिक जाएगा। दूसरे दिन रोड पे आ जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, दोनों चीज का ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोचा सिर्फ शादी का बोल रही हो। देखो अब तो बन राकस भी आपके इलेक्शन जीत गया है। अगर वो इलेक्शन जीत सकता है तो तुम लोग सीडीएस क्यों नहीं क्लियर कर सकते बे? ये बताओ मेरे को। अगर आपका बन राकस, जिसके पास देखो ना तो आपके कोई था सपोर्ट करने वाला, सब उससे चिढ़ते थे आपके, वो भी अगर इलेक्शन जीत गया तो आप क्यों नहीं सीडीएस क्लियर कर सकते? आप क्यों नहीं एनडीए क्लियर कर सकते? अच्छा तुम सब लोग एक बार अपनी अपनी लोकेशन लिखना। एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हारी क्या क्या है, एग्जैक्ट मतलब कौन सी सिटी या विलेज है और कौन सा स्टेट है, एक बार लिखना सभी लोग। सभी लोग बता दो लाइन से। हाँ क्रांति देवी बन जाओ भाई। ये जो है ना, ये लाइन एग्जाम निकल गया तो आपसे मिलने आएंगे, अभी तक मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला है, बहुत सारे, और उनका एग्जाम निकला भी है। बट आया आज तक कोई नहीं है। रश्मि है लखनऊ यूपी से। अच्छा। सागर है पुणे महाराष्ट्र। जालेश्वर उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पे है भाई? भाग भागलपुर जयपुर राजस्थान, अमन जयपुर से है, हितेश जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा। अगर मैं जम्मू कश्मीर घूमने आया तो हितेश को ही लेके जाऊंगा भाई, पता चले आतंकवादी उड़ा दे। हितेश तो साथ में जाए मेरे। सिकंदराबाद तेलंगाना। अच्छा हो उत्तर प्रदेश के। मंडी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में तो मजे होंगे है ना कि पहाड़ वहाड़ होंगे मस्त। सीतामढ़ी बिहार।
अच्छा अच्छा। वो उत्तराखंड से रहते दिल्ली में हो। वाह। ये क्या सीन है भाई, उत्तराखंड वाले दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? इतनी शानदार जगह छोड़ के दिल्ली में रह रहे हो। रोहिणी न्यू दिल्ली, ये भी देखो न्यू दिल्ली में रह रहे हैं। ये दिल्ली वालों को तो हाल खराब होगा ना। मैं दिल्ली में जब मेडिकल था तब गया था, री मेडिकल था मेरा। तो मैं री मेडिकल देने गया, मैंने सोचा मस्त वाइट शर्ट लगा के जाऊंगा, वाइट शर्ट लगा के गए पहले दिन। भाई साहब ऐसे लग रहा था शाम को कि मैं ब्लैक शर्ट पहन के गया था, वापस आया ना शाम को, ऐसे लग रहा था कि ब्लैक शर्ट पहन के गया था। उसके बाद में कभी वाइट शर्ट लगा के नहीं गया मैं। अंबाला हरियाणा। तुम्हें कैसे पता भी अखंड रोहिणी सेक्टर 16? अच्छा अच्छा, भरतपुर। हाथरस, अच्छा हाथरस तो जानता हूँ, हाथरस तो काफी बार न्यूज में रहा था। चलो बढ़िया है, मतलब सब जगह से ऑलमोस्ट सारी जगह से हुआ ना। नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं है? पिछली बार नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के भी स्टूडेंट्स थे कुछ मेरे पास। होगा बट कोई लाइव नहीं आया होगा। चलो फिर अभी सेशन क्या करते हैं, अपना एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन क्लोज टेस्ट के ऊपर मैंने बताया आपको क्लास करेंगे, या तो संडे को करेंगे या मंडे को करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि आज तो मैथ्स की क्लास आनी है और कल आपके एफटेट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आनी है लास्ट 50 डेज की, एंड फिर थोड़े टाइम बाद में आपके सीडीएस और एनडीए की भी आ जाएगी। जितना जो बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजी में, वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आपको एफकेट निकालना है, सिंपल सी बात है। इवन जो मैं सीडीएस की स्ट्रेटेजी में बताएगा ना, लास्ट के दिनों में आपको वही चीज़ें करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं बताऊँ कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ठीक है ना, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट। मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है किसके लिए? सीएपीएफ के लिए? जितना हो रहा है उतना करो संध्या, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना ही बचा है। जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना वो अच्छे से करके चले जाओ। है ना, उनको बार बार रिपीट करके चले जाओ, और पीवाई क्यू जरूर करके जाना, कुछ तो कर लोगे उसमें। चूरू में सरदार शहर। ठीक है ना। अभी तो नहीं उठ रहा है, अभी बारिश हो गया ना तो इसलिए रेत नहीं उठता है, जब बारिश नहीं होती है तब उठता है। ओके। चलिए अभी सेशन एंड करते हैं, क्या मतलब राजपूत है तो पूर्वज राजा होंगे। सही है यार। अभी एफकेटी मॉक मैंने दिए कहाँ है, लाइव कैसे करूं? अभी देगा, वेट करो थोड़ा। एक एक करके रिलीज करेगा, मैं एक पहला वाला आने वाला आपके जल्दी। एफकेट में मैथ्स में कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा सचिन, क्योंकि पिछला जैसा पैटर्न आया ना, मैं कोई सा भी चैप्टर स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा। क्योंकि देखो पिछली बार आपके एक शिफ्ट के अंदर परसेंटेज से 5-7 क्वेश्चन आ गए थे। अदरवाइज जो स्पेसिफिक रहते हैं, एक तो देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस रहता है आपके, टाइम एंड वर्क रहता है आपके, प्रोबेबिलिटी रहता है, क्लॉक रहता है, परसेंटेज रहता है आपकी, आपके ये वाला रहता है क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। मिक्सचर एलिगेशन से कभी कभी पूछता है बट कम पूछता है। एवरेज आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, एरिया एंड पैरामीटर रहता है। बाकी के चैप्टर से कम ही पूछता है। इसमें देखो संध्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन से सीखना होता है, कोई भी नया क्वेश्चन आता है। तो जितना कर सकते हो उतना कर लो, कुछ कुछ चैप्टर करके जाओ, सारे तो आई थिंक अभी कवर नहीं होंगे आपके, जितना टाइम रहा है अभी। ओके। चलो अभी बहुत बातें हो गई, सेशन एंड करते हैं ना, काफी बातें कर ली। ओके थैंक यू एंड जय हिंद।